साधुवाद धम प्रभात। रैदास जी ने ही 14वीं सदी में बौद्ध धम्म का पुनरुत्थान किया, जो आज रविदासियां धर्म के रूप में लोगों का मानना है। लेकिन कुछ लोग मनुवादियों द्वारा प्रचारित रैदास जी को गलत तरीके से समझते हैं। वीरेंद्र बोध धारवान बासिया का मोबाइल नंबर है 9812112158। रैदास और कबीर ने वही कहा जो बुद्ध ने कहा है। रैदास ने वही कहा जो बुद्ध ने कहा है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, शब्द नपे तुले हैं, लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई थी भारत से। रविदास ने बुद्ध की बातें ही कही हैं पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, अतः रविदास जी को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि चमार मूलतः बौद्ध हैं। पढ़िए, गाजियाबाद में वो का नाम अभी याद नहीं आ रहा, सितम, सूरजमल सितम, जिन्होंने किताब लिखी है चमार मूलतः बौद्ध हैं। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी बुरे में भी अच्छा छिपा होता है। जैन नहीं फैल हो सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए। लेकिन क्या बचना, आज कुल 30-35 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती है क्या? किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। उसका फायदा हुआ, सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए, वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वही लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है, जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे, वे हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित होना हो तो सिर्फ शूद्रों में सम्मिलित हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण को जन्म से ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय और वैश्य भी सिर्फ एक ही जगह रह जाती है, शूद्र, अछूत। वह असल में हिंदू धर्म के बाहर ही हैं। हो जाओ शूद्र अगर बचना है। तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके, मजबूरी में सम्मिलित हुए हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमार हैं। कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा कि बुद्ध के समय में कि वह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। बुद्ध ने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया तो उसके मांसाहार में ज्यादा पाप हो सकता है। उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है? चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती है, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे। कभी दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन यह प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण है।
इसी आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर ने यह निर्णय लिया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे। रैदास के अंतस्थल में बुद्ध गूंज रहे हैं, वही आग, लेकिन रविदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, रोशनी बना दिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं, बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। रैदास के वचन फूल जैसे हैं, पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए। आज दुनिया में अगर भारत की कोई प्रतिष्ठा है तो उस प्रतिष्ठा में 50% हाथ तो बुद्ध का है। अगर लोग भारत को बुद्ध के कारण याद करते हैं, सारा एशिया भारत को सम्मान से देखता है, भारत को तीर्थ मानता है, तो बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे सारे बौद्धों के मन में, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिलाषा होती है कि कभी बुद्ध गया, कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाएं। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया जितना बुद्ध। साथियों, ये है कड़वी सच्चाई। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।